हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका उप विषय है ओमना का सफ़र। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न एक में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए कि रेलवे स्टेशन पर ये लोग ब्रैकेट में हमारे मददगार क्या काम करते हैं। चित्र 1 में कुली दिखाया गया है। कुली हमारा सामान उठाता है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। दूसरे चित्र में रेलवे पुलिस को दिखाया गया है। रेलवे पुलिस रेल तथा यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती है। तीसरा चित्र सफाई कर्मचारी का है। सफाई कर्मचारी ट्रेन तथा रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा चित्र बुकिंग क्लर्क का है जो कि स्टेशन पर रेल यात्रियों को टिकट बेचता है। पांचवा चित्र में गार्ड को दिखाया गया है। बताइए बच्चों, गार्ड का क्या काम होता है। वेरी गुड, आपने सही बताया। गार्ड का काम होता है रेल को सिग्नल देना, तो गार्ड रेल को सिग्नल देता है। छठा चित्र टिकट चेकर का है। टिकट चेकर यात्रियों के टिकट चेक करता है तथा सीट दिलाने में उनकी मदद करता है। सातवें चित्र में ड्राइवर को दिखाया गया है। ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। ड्राइवर या लोको पायलट यह ट्रेन को चलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पहला है ओमना की सहेली का नाम डैश है। तो यहाँ हम राधा, क्योंकि ओमना की सहेली कौन थी, राधा, तो हो जाएगा ओमना की सहेली का नाम राधा है। प्रश्न 2 का दूसरा, ओमना ट्रेन से डैश जा रही थी। तो यहाँ हम कोझिकोड, क्योंकि कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में, कोझिकोड भरेंगे। तीसरा, रिजर्वेशन चार्ट से हमें अपनी सीट व बर्थ का पता चलता है। तो यहाँ पर सीट और बर्थ आएगा। चौथा, लोग ट्रेन के लिए डैश पर इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटफॉर्म। लोग ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करते हैं। चलिए अब प्रश्न तीसरा करते हैं। ओमना अपने पूरे सफ़र की बातें अपनी सहेली को कैसे बता पाई। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली थी और रास्ते की सभी बातें उसमें लिखती रही, जिसकी वजह से वह अपनी सहेली को सफ़र की पूरी बातें बता पाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्र देखकर बताएं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सामान बिकता है। रेलवे स्टेशन पर अखबार, कॉमिक्स, मैगजीन, स्टोरी बुक्स, उपन्यास आदि बिकते हैं। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें जैसे ब्रेड पकौड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी, साग, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी इत्यादि भी मिलते हैं। स्टेशन पर टी स्टॉल भी होती है जहां हमें चाय, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स और पानी की बोतल आदि मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जब हम बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें हर चीज़ उल्टी दिशा में जाती हुई क्यों प्रतीत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि जब हम बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें हर चीज़ उल्टी दिशा में जाती हुई क्यों प्रतीत होती है। इसका उत्तर लिखेंगे, ट्रेन या बस एक गतिमान वस्तु है जो कि गति के साथ आगे की दिशा में बढ़ती है, जबकि बाहर की चीज़ें स्थिर हैं। इसी कारण वे हमें दूसरी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कई बार लोग एक दूसरे को धक्का मारकर रेल में चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आपके हिसाब से रेल में चढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए?
ट्रेन में हमें कभी भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। पहले उतरने वाले यात्रियों को उतरने देना चाहिए, फिर चढ़ने वाले यात्रियों को चढ़ना चाहिए। इससे हम धक्का मुक्की से और किसी भी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल अपशिष्ट पृथक्करण अलगाव। हम एक समुदाय में रहते हैं और हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति इस बात से प्रभावित होती है कि हम अपने घर के कचरे को कैसे अलग करते हैं। पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए कचरे को अलग अलग करना और छांटना अपशिष्ट पृथक्करण कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए विभिन्न रंगों के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हम एक समुदाय में रहते हैं और हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति इस बात से प्रभावित होती है कि हम अपने घर के कचरे को कैसे अलग करते हैं। पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए कचरे को अलग अलग करना और छांटना अपशिष्ट पृथक्करण कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए विभिन्न रंगों के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा और नीला डस्टबिन दिखाया गया है। हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा और नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डाला जाता है। सही ढंग से पृथक्करण हमारे शहर को स्वच्छ बनाने और हमारे द्वारा उत्पन्न विशाल कचरे के अप्रभावी संचालन के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सही ढंग से पृथक्करण हमारे शहर को स्वच्छ बनाने और हमारे द्वारा उत्पन्न विशाल कचरे के अप्रभावी संचालन के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधि भी दी गई है। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ गतिविधियों में आपके लिए प्रश्न है। पहला, घर के कचरे में से 5-5 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें नीले और हरे कूड़ेदान में डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने घर से निकलने वाली उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें हरे या नीले कूड़ेदान में डाला जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा जैसे बोतलें, कागज़, टिन, कपड़े, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, टूटे खिलौने आदि को डाला जाता है। और हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, मुर्गे, मछलियों की हड्डियाँ, चाय पत्ती, पत्ते, फूल आदि को डाला जाता है। प्रश्न 2 करते हैं। घर के कचरे को अलग करने में अपने माता पिता की मदद करें। तो बच्चों, आपको अपने घर के कचरे को अलग करने में अपने माता पिता की मदद करनी है। आपको उन्हें बताना है कि गीला कूड़ा हरे रंग के कूड़ेदान में और सूखा कूड़ा नीले रंग के कूड़ेदान में डालना है। प्रश्न 3, पुराने अखबार या गत्ते से घर पर एक कूड़ेदान बनाइए। तो यहाँ पर आपको पुराने अखबार या गत्ते से घर पर एक कूड़ेदान बनाना है। तो यह कूड़ेदान आप पुराने अखबार या गत्ते का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु जो इसे कर लेता है उसका जीवन आसान हो जाता है, उसे भविष्य में अच्छा फल मिलता है। यहाँ खाना पीना, हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा आपको खाना है। खेल, रस्साकसी अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, एक पौधे को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अब नीचे यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, कोई भी एक देशभक्ति गीत याद कीजिए, गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप कोई भी एक देशभक्ति गीत याद करेंगे
और उसे गाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।